वन गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। गांव में मोहन अपनी बेटी और पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। मोहन के पास अपनी छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती करता और उन्हें बेचकर उसका घर चलता था। एक दिन वो सब्जी बेच रहा था, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा कुछ खाने को दे दो। मोहन ने बिना पैसे लिए उसे बहुत सारी सब्जियां फ्री में दे दी। मोहन के अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सब्जियां जल्दी बिक ही नहीं जाती, उसके अच्छे पैसे भी उसे मिल जाते। वो पैसे लाकर अपनी पत्नी राधा को दे देता। राधा ईश्वर का धन्यवाद करके बोलती कि ईश्वर की हम पर बहुत अधिक कृपा बनी हुई है। समय ऐसे बीतता रहा, लेकिन अचानक गर्मी बहुत तेजी के साथ पड़ने लगी और पानी का अकाल पड़ गया। पूरे गांव में भीषण गर्मी और कुएं सूखते जा रहे थे। तभी मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि राधा, एक गिलास पानी तो पिला दो, गर्मी से गला सूखा जा रहा है। राधा बोलती है, पानी कहाँ से लाऊं? घर में एक बूंद पानी नहीं है और चंदन काका के कुएं पर बहुत भीड़ है। मोहन कहता है कि मैं श्यामू काका के कुएं से पानी भरकर लाता हूँ, तुम जरा मटकी मुझे पकड़ा दो। मोहन की जमीन के पास ही श्यामलाल का कुआं था। श्यामलाल ही मोहन को अपनी जमीन से पानी दिया करता था। मोहन श्यामलाल के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि मुझे आपके कुएं से पानी लेना है। काका श्यामलाल बोलने लगे, इतनी भीषण गर्मी से बुरा हाल होता जा रहा है, अगर यही हाल रहा तो हमारा क्या होगा? कलयुग है, घोर कलयुग। मोहन बोला, जब दिन बुरे हो तो हर तरफ से नुकसान ही होता है। मोहन पानी की मटकी भरकर घर लौटता है। मोहन खुद भी पानी पीता है और राधा को भी पानी देता है। ठंडा पानी पीकर राधा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कहती है, अगर इसी तरह से गर्मी पड़ती गई तो पानी का क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? मोहन कहता है, राधा तुम चिंता मत करो, भगवान सब भला करेंगे। राधा की चिंता गलत नहीं थी। भीषण गर्मी के कारण गांव के कुएं और नदी सूखते जा रहे थे। सूरज का कहर जमीन वालों पर बढ़ता जा रहा था और साथ ही पानी भी खत्म होता जा रहा था। मोहन अपनी जमीन के लिए श्यामलाल के कुएं से पानी भरने आता है तो श्यामलाल कहते हैं, मोहन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बताइए काका, आपका क्या कहना है? काका कहते हैं, देखो मोहन, हो सकता है मैं तुमसे जो कहूँ वो तुम्हें अच्छा ना लगे। मोहन इस भीषण गर्मी में मानो सूरज देवता अपना सारा गुस्सा जमीन पर निकाल रहे हैं। गर्मी के कारण गांव के सारे कुएं सूख चुके हैं। गोपाल का कुआं तो पूरी तरह सूख गया है। मुझे लगता है कि मेरा कुआं भी सूखने लगा है। अब मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। श्यामलाल की ये बातें सुनकर मोहन परेशान हो जाता है और कहता है, काका मैं अपने खेत के लिए पानी कहाँ से लाऊंगा? मेरा तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। काका कहते हैं, लेकिन अगर मैंने पानी दिया तो मेरे कुएं का पानी खत्म हो जाएगा। मोहन दुखी होकर घर आ जाता है और ये बात अपनी पत्नी राधा को बताता है कि मोहन काका ने अपने कुएं से पानी देने से मना कर दिया है। अब राधा मोहन से आज्ञा लेकर के श्यामू काका के को मनाने जाती है और उनसे कहती है कि काका आपके कुएं में थोड़ा पानी है, आप हमें वो पानी हमारी खेती के लिए दे दीजिए। काका कहते हैं, मैंने कभी भी पानी देने से मना नहीं किया, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। भीषण गर्मी के कारण गांव की नदियां व कुएं सूख चुके हैं और मुझे डर है कि कहीं मेरा भी कुआं ना सूख जाए, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। श्यामू काका राधा को निराश लौटा देते हैं। वो सारी बातें मोहन को बताती है। मोहन कहता है, अगर इस साल हम बीज नहीं बोएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? राधा कहती है, आप परेशान न होइए, हम अपनी जमीन पर अपना कुआं खोदेंगे ताकि हमें आगे भी पानी की कमी न हो।
मोहन और राधा अब अपनी जमीन पर कुआं खोदने लगते हैं। तेज धूप और गर्मी के कारण दोनों पसीने से लथपथ हो जाते हैं। मोहन कहता है, ऐसा लगता है मानो हम लोग मीलों पैदल चलकर आ रहे हों और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वो दुखी हो जाता है। राधा उसे हिम्मत देती है, अगर हम लोग हार मान लेंगे तो इस मुश्किल घड़ी से बाहर कैसे निकलेंगे। सब्र से मोहन और राधा अपने खेत में कुआं खोद लेते हैं। कुआं बनाने का काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन पानी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। पूरे गांव में पानी का अकाल पड़ा हुआ था। अब मोहन कहता है, कुआं तो बना लिया, लेकिन पानी कहां से आएगा। राधा कहती है, तुम सब्र रखो, ईश्वर जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। मोहन राधा से कहता है, जरा एक गिलास पानी पिला दो। राधा पानी लेने जाती है तो देखती है मटके में सिर्फ एक गिलास ही पानी बचा है। राधा गिलास में पानी डालकर मोहन को देती है और कहती है, बस इतना ही पानी बचा है, लाओ जल्दी मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। मोहन पानी पीने ही वाला था कि दरवाजे पर एक भिखारी की आवाज आती है, पानी पिला दो बेटा, बहुत प्यास लगी है। मोहन को खेत से आने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, लेकिन मोहन ने वो पानी पीने के बजाय उस भिखारी को दे दिया। पानी पीकर भिखारी कहता है, भगवान तुम दोनों का भला करे और तुम दोनों का सारा जीवन सुख में बीते। कुछ दिन बाद एक सैनिक मोहन को बुलाने आता है और मोहन से कहता है कि तुम्हें देवनगर के महाराज ने बुलाया है। मोहन परेशान तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो देवनगर के महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महाराज कहते हैं, हमने तुम्हें यहाँ एक भेंट देने के लिए बुलाया है। राजा की बात सुनकर मोहन बड़े आश्चर्य से बोलता है कि महाराज मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले में आप मुझे भेंट दें। राजा बोले, तुमने अपनी प्यास छोड़कर एक प्यासे को पानी पिलाया है। तुम्हारे घर जो भिखारी आया था वो कोई और नहीं, मैं खुद था। मैं अपने राज्य के लोगों का हाल चाल लेने के लिए भेष बदल कर जाता हूँ। तुम्हारी नेक दिली से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज मोहन को भेंट में एक कुआं देते हैं जो पानी से पूरा भरा हुआ था, साथ ही साथ 2 बैल भी देते हैं जो मोहन की जमीन पर काम आने वाले थे। मोहन ये भेंट पाकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आकर अपनी पत्नी राधा को बताता है कि उस दिन हमने जिस भिखारी को पानी पिलाया था वो कोई और नहीं, हमारे राज्य के महाराज थे। उन्होंने हमारी भलाई देखकर हमें एक कुआं और 2 बैल भेंट में दिए हैं। मोहन और राधा को भेंट में मिले कुएं का पानी पूरे गांव वालों के काम आ रहा था। गर्मी के कारण श्यामलाल के कुएं का पानी भी खत्म हो चुका था। श्यामलाल शर्मिंदा होकर मोहन के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जमीन के लिए पानी न देकर मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन भगवान ने तुम्हारा बदला मुझसे ले लिया। मेरे कुएं का पानी सूख चुका है, क्या मैं तुम्हारे कुएं से पानी ले सकता हूँ? मोहन ने कहा, आपको जितना पानी चाहिए आप मेरे कुएं से ले सकते हैं। इस बात पर श्यामलाल खुश होकर पानी लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सुंदरबन गांव में खूब तेज बारिश होती है, जिससे मोहन का खोदा हुआ कुआं भी भर जाता है और गर्मी का कहर भी समाप्त हो जाता है। अब मोहन के पास 2 कुएं थे, जिससे वो पूरे गांव वालों की मदद करता था। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ साथियों एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।